जय माता दी दोस्तों। ज्ञान रहस्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की विशेषताओं के बारे में। ये नवरात्रि पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय मानी जाती है। आइए अब जानते हैं इसकी महत्ता, परंपराएं और आध्यात्मिक महत्व विस्तार से। इस बार इन नवरात्रों की अवधि 22 सितंबर 2025 से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। नवरात्रे में माँ दुर्गा अपनी 9 शक्तियों के साथ पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। माँ के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री का पूजा का विधान है। हर दिन का अपना विशेष रंग और महत्व होता है। अब हम जानेंगे कि नवरात्रे में किस प्रकार पूजन करें और कौन कौन से दान करने चाहिए। सबसे पहले आप एक कलश स्थापना कर लें, माता की फोटो ले लें या मूर्ति ले लें और उस पर लाल चुनरी आप चढ़ाइए। अगर कोई भी अखंड ज्योति जलाता है पूरे नवरात्रे में तो बहुत उसके लिए शुभ होता है। सबसे पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। ये शक्ति और स्थिरता की देवी है। पूजा में कलश स्थापना करें, अखंड ज्योति जलाएं और लाल फूल अर्पित करें। भोग में आप घी का भोग लगा सकते हैं या किसी भी सफेद मिठाई का आप भोग लगाएं और माता का मंत्र ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः से माता की पूजा अर्चना करें। और दान में आप कोई भी सफेद रंग की वस्तु जैसे दूध, सफेद वस्त्र, चावल और मिश्री का दान कर सकते हैं। वृषभ और मकर राशि वालों के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये तपस्या और संयम की देवी हैं। पूजा में आप इन्हें दीप का दान दें, फूल और अक्षत अर्पित करें। भोग में आप मिश्री और शक्कर का भोग लगा सकते हैं और माता का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः से माता की पूजा अर्चना करें। दान में आप फल, मिश्री, शक्कर और पंचमेवा दे सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को आत्मबल और भक्ति मिलती है। मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दिन आत्मबल और ऊर्जा देने वाला होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। ये साहस और शांति की देवी हैं। पूजा में पीले फूल और घी का दीपक आप जलाएं। माता को अक्षत अर्पित करें। भोग में आप दूध से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं और माता का मंत्र ओम देवी चंद्रघंटायै नमः से माता की पूजा अर्चना करें और माता चंद्रघंटा की कृपा से भय और संकट दूर होते हैं। कर्क और सिंह राशि वालों के लिए इस दिन विशेष लाभ होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है। ये सृष्टि की आदि शक्ति है। पूजा में दीपक जलाकर मालपुए का भोग चढ़ाएं। माता को मालपुए या कोई भी सफेद मीठा व्यंजन का आप भोग लगा सकते हैं। माता के मंत्र ओम देवी कूष्मांडायै नमः से माता की पूजा अर्चना करें। दान में आप हरा वस्त्र, लौकी और अनाज का दान कर सकते हैं। मिथुन और कन्या राशि के लिए यह दिन सेहत और आर्थिक लाभ का कारक है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। ये संतान सुख की देवी होती हैं। पूजा में पीले फूल और पंचामृत से माता की आराधना करें। केले का भोग माता को अर्पित करें और ओम देवी स्कंद मातायै नमः इस मंत्र से माता की पूजा अर्चना करें। दान में आप पीला वस्त्र, केले और कोई भी पीली मिठाई आप बच्चों को खिला सकते हैं। कर्क और धनु राशि वालों के लिए यह दिन परिवार और संतान सुख में वृद्धि करता है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। ये विवाह और साहस की देवी है। पूजा में लाल फूल, धूप और दीप अर्पित करें। माता को भोग में आप शहद का भोग लगा सकते हैं और माता का मंत्र ओम देवी कात्यायन्यै नमः से माता की पूजा अर्चना करें। इस दिन शहद, लाल वस्त्र और विवाहित स्त्रियों को श्रृंगार सामग्री का दान करना बहुत शुभ होता है। माता कात्यायनी की कृपा से साहस और इच्छित वर की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन तुला और मीन राशि वाले माता की सेवा करते हैं तो उनके जीवन से विवाह संबंधी बाधाएं बहुत जल्दी दूर हो जाती। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। ये नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। पूजा में आप दीपक जलाकर आराधना करें और माता को गुड़ का भोग लगाएं और माता का मंत्र ओम देवी कालरात्र्यै नमः से माता की पूजा अर्चना करें। दान में आप काले तिल, गुड़, कंबल और लोहे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। माता कालरात्रि की कृपा से भय और संकट समाप्त हो जाते हैं। मेष और मकर राशि वाले अगर यदि इस दिन माता की सेवा करते हैं तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। ये सौंदर्य और सौभाग्य की देवी है। पूजा में सफेद वस्त्र पहनकर नारियल और फूल अर्पित करें। भोग में आप नारियल और खीर का भोग लगा सकते हैं। माता का मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः से माता की पूजा अर्चना करें। दान में आप सफेद वस्त्र, चावल और नारियल का दान कर सकते हैं। माता
महागौरी की कृपा से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। वृषभ और कन्या राशि वाले अगर यदि इस दिन माँ की सेवा करते हैं तो उनको वैवाहिक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये सभी सिद्धियों की दात्री हैं। पूजा में लाल फूल और तुलसी अर्पित करें, माता को हलवे का भोग लगाएं और माता के मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः से माता की पूजा अर्चना करें। अनाज, फल, वस्त्र और कन्याओं को उपहार आप दान में दे सकते हैं। माता सिद्धिदात्री की कृपा से सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह दिन सभी राशियों के लिए अत्यंत शुभ होता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि मिलती है और सभी राशियों पे शुभ प्रभाव होते हैं। इसमें पूजा अर्चना करने से आपके जो ग्रह हैं वो भी शांत होते हैं। जय माता की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।